फिल्मों में काम करने के लिए स्कूल छोड़ने को बोला और जब फिल्म स्टार बन गई तो कहा अब बेबो की बारी। दैट टाइम करिश्मा वॉज एट पीक ऑफ हर करियर व्हेन शी वॉज मेड टू कट डाउन ऑन एड्स एंड फिल्म्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू हर करियर बिकॉज अब बेबो वॉज रेडी टू शाइन। तुम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दो और शादी कर लो क्योंकि तुम 29 साल की हो चुकी हो। क्या ये 29 साल डेडलाइन है जो इतनी लड़कियां गलत फैसला लेती है? करिश्मा कपूर जैसी बिग स्टार क्यों ये सहन करती रही? माँ ने ऐसे मेस्टअप आदमी के साथ शादी करा दी जो उसने करिश्मा कपूर को फोर्स किया था सुहागरात के दिन उसके फ्रेंड्स के साथ कि स्लेप विद देम। वो बात अलग है कि वो वुमनाइजर था, कईयों ने उसे थर्ड क्लास आदमी बुलाया, लेकिन क्या ऐसे रीजंस है करिश्मा कपूर ये सब कुछ सहन करती रही? तो करिश्मा कपूर ने काफी यंग एज में 17 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। काफी फिल्में करने के बाद वो एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिश एक्ट्रेस बन चुकी थी। उसी दौरान श्वेता बच्चन की शादी में वो अभिषेक बच्चन से मिली। दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। वो शादी करने का डिसाइड करते हैं, उनका एंगेजमेंट भी हो जाता है। अब अभिषेक फिल्में करना शुरू कर चुका था लेकिन वो फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उसी दौर में अमिताभ बच्चन बैंक करप्ट हो चुके थे। उनकी फाइनेंशियली हालत खराब हो चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने फटाफट श्वेता की शादी भी करा दी थी। उनकी फाइनेंशियली सिचुएशन खराब चलते करिश्मा कपूर की मॉम ने कहा कि वो रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाए। 2002 में इन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। उन्होंने बाद में ये कहा कि ये अभिषेक का डिसीजन था। उसके बाद उसकी मॉम ने डिसाइड किया कि वो करिश्मा कपूर की अरेंज मैरिज कराएगी, उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढेगी। ऐसे में उन्होंने संजय कपूर को ढूंढा जो पहले से शादीशुदा था। एक फैशन डिजाइनर के साथ उनकी शादी हो चुकी थी। अब ये 2003 था। 29 ईयर्स करिश्मा कपूर की एज हो चुकी थी। उस वक्त संजय कपूर 31 ईयर्स का था। ये दोनों मिले। उस वक्त संजय इनकी फैमिली को पसंद आ गया। शादी तो ये कर रहे थे लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में। कुछ ही दिनों के डिसीजन में इन्होंने ये डिसाइड पक्का कर लिया कि यही वो इंसान है जिससे करिश्मा की शादी होनी है। शादी के बाद सबसे पहले तो करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया, मतलब माँ के कहने पर उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया। कपूर खानदान में कईयों ने शादी के बाद करियर को होल्ड पे डाला या पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन इस केस में बात अलग थी क्योंकि उनको करियर छोड़ने को किसी ने फोर्स नहीं किया था, ऐसा उनका कहना है। अब सेम टू सेम करिश्मा ने किया था लेकिन करीना कपूर के लिए। शादी के बाद इधर उनको 2 बच्चे हो गए। फिर 2014 में इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये डिवोर्स ले लेंगे। अब 11 साल का रिश्ता। सबसे पहले तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत गंदे आरोप लगाए। शुरुआत संजय ने की, कहा कि पैसों के लिए करिश्मा ने मेरे से शादी की, प्रॉपर्टी के लिए शादी की। फिर करिश्मा ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि संजय उसे टॉर्चर करता था फिजिकली, मेंटली, और मुझे मारता भी था पैसों के लिए। अब संजय कैसा है ये उसने पहले ही दिखा दिया था। शादी के पहले करिश्मा की मॉम को वो रुला चुका था। उस वक्त करिश्मा ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो ये शादी नहीं करेगी। वो सोच रही थी कि अभी अगर ये ऐसा कर सकता है तो आगे क्या नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों ने करिश्मा की फैमिली और करिश्मा को कन्विंस कर लिया। शादी के बाद भी करिश्मा कपूर के फादर ने, रणधीर कपूर ने, संजय कपूर को बहुत बुरा बोला। वो थर्ड क्लास आदमी है ऐसा कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम कपूर खानदान से हैं, हमारे बारे में सब लोग जानते हैं, हम दूसरों के पैसे लेकर जीने वाले लोगों में से नहीं है। संजय एक थर्ड क्लास आदमी है। मैं कभी नहीं चाहता था कि करिश्मा संजय से शादी करे। वो एक अय्याश शख्स है, उसने कभी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। पूरी दिल्ली उसके बारे में जानती है। वो दूसरी औरतों के साथ रहता था। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ऐसे 2016 में इनका डिवोर्स हो गया। फिर बच्चों की कस्टडी का केस चला, वो और भी गंदा हो गया क्योंकि दोनों को ऐसे में कस्टडी चाहिए थी, लेकिन एंड में माँ को, मतलब करिश्मा को कस्टडी मिली जो कि मिलती है। और डिवोर्स के वक्त करिश्मा को एक प्रॉपर्टी मिली और एक लमसम बड़ी अमाउंट का एक बॉन्ड बच्चों के नाम पे बनवाया गया। जब केस चल रहा था तो कई सारे उल्टे सीधे केसेस लगने लगे एक दूसरे के ऊपर। उसमें से करिश्मा ने संजय के ऊपर एक केस किया था डावरियन हरासमेंट का, और तभी करिश्मा ने एक स्टेटमेंट में दिया था कि संजय बिल्कुल भी फेथफुल नहीं है, उसका कई औरतों के साथ संबंध है, वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रहता है, उसके फर्स्ट वाइफ के साथ भी संबंध है। और फिर करिश्मा ने वो बात भी कह दी कि हनीमून के दिन संजय ने मुझे फोर्स किया था कि उसके मेल फ्रेंड्स के साथ वो इन्वॉल्व हो जाए फिजिकली, और मना करने पर संजय ने उसे काफी मारा। बात यही नहीं रुकती है, उसने कहा कि मेरी बोली भी लगाई गई थी, मेरी प्राइस टैग लगाई गई थी। इसके बाद करिश्मा ने मदर इन लॉस पे भी एलिगेशंस लगाए कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने मुझे हरास किया था। ऐसे में कई सारे सवाल दोनों के ऊपर उठे क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल था। तो फिर वही हमारा मेन सवाल आता है कि करिश्मा कपूर ने इतना ये सहन कैसे किया, क्या रीजन था?
अगर वो शादी के पहले दिन हनीमून पे इतना क्रूल तरीके से पेश आता है, बाद में इस तरीके से ट्रीट करता है, तो कैसे इतना लंबा ये रिश्ता चला, कैसे इतने सालों तक उसे टॉलरेट किया करिश्मा कपूर ने, जो कि एक स्टार थी। डिवोर्स के बाद फिर संजय पे भी बहुत सारे सवाल उठने लगे, क्योंकि डिवोर्स के बाद उसने ऐसा कुछ किया कि करिश्मा कपूर के सारे एलिगेशन सही साबित हो गए। डिवोर्स के कुछ महीनों बाद ही संजय ने दूसरी शादी कर ली। फिर से संजय ने शादी कर ली, जो कि उनकी तीसरी शादी थी। अब इस बार उसने मॉडल से शादी की थी। वो अपनी जिंदगी में चाहे जो करे, लेकिन लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि करिश्मा कपूर जो कह रही है वो सच है, कि उसकी शादी के वक्त वो इस मॉडल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। मतलब सही है कि वो करिश्मा को चीट कर रहा था। उसके बाद में बहुत सारी चीजें सामने आई और उसमें वो बात साबित हो गई, जो हनीमून वाला उन्होंने एलिगेशन लगाया था वो सच था। अब संजय कपूर ने कहा था कि करिश्मा कपूर ने पैसों के लिए शादी की, तो ये भी गलत लगता है, क्योंकि करिश्मा का खानदान अब अच्छा खासा एस्टेब्लिश था। ऐसे में देखा जाए तो इस रिश्ते में पैसा, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था। नो डाउट पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी, मॉरल वैल्यूज, वो इंसान कैसा है, ये सब कुछ देखा जाता है। नहीं तो फिर आगे जाके वो रिश्ता टॉर्चर बन सकता है, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कपूर खानदान के कंपेयर में अगर बच्चन खानदान देखो तो आज फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन जब उन्होंने शादी तोड़ दी थी उस वक्त इनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था। कपूर खानदान आगे था। इसका मतलब ये है कि एज चाहे जो भी हो, शादी करने के लिए रश मत करो, थोड़ा वक्त लो, समझो, उस इंसान को जानो, ये ऐसा ही है क्या इसका पैटर्न है, क्या हमारा जो पार्टनर होने वाला है, क्या वो लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए स्टैंड लेगा। क्योंकि बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, मतलब उसके लिए इमोशंस कितने मीन करते हैं। अब अभिषेक से अलग होने के बाद करिश्मा बहुत ज्यादा रश कर रही थी सेटल डाउन होने के लिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में उन दिनों ये बातें होने लगी थी कि करिश्मा अभिषेक से अलग होने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। वो शूटिंग सेट्स पे भी काफी डिस्टर्ब लगने लगी थी। तो शायद ये बातें करिश्मा को इमोशनली अफेक्ट की होगी। उसे ये भी लग रहा होगा कि शादी करने के बाद ये सारी इश्यूज रिसॉल्व हो सकते हैं। और दूसरी बात, करिश्मा का एज 29 ईयर्स हो चुका था, तो क्या यही रीजन था कि करिश्मा की फैमिली फोर्स कर रही थी? क्या सचमुच 29 ईयर वाला माइंडसेट ऐसा है कि वो बाउंड्री है? मतलब अभी ऐसा लगता है, मतलब अभी इतनी एज हो गई तो ऐसा लगता है कि देर हो रही है। तो 2002 के वक्त तो ये बहुत ज्यादा फील होता होगा, लेकिन सोच के देखिए कि शादी के लिए आपको राइट पर्सन नहीं मिल रहा है और आपको प्रेशर फील हो रहा है क्योंकि एज 29 हो चुका है, तो टेंशन में कोई भी गलत डिसीजन ले सकता है, जो कि ये कभी होना ही नहीं चाहिए। तो करिश्मा के केस में तो यही चीज सेम देखने को मिलती है। करिश्मा कपूर जो कि एक स्टार थी, देखा जाए तो जो करिश्मा के साथ हुआ अगर आम लड़की के साथ भी हो जाए तो कोई सहन नहीं करेगी। वो क्या रीजन था थोड़ा डिटेल में समझना होगा। हरीश युद्धसानी करिश्मा की मॉम बबीता के पिता थे, करिश्मा के नाना वो एक्टर थे। उनकी बेटी बबीता भी एक्टर बनना चाहती थी, अपने पिता की तरह नहीं, अपनी कजन साधना की तरह, जो आप जानते होंगे कि साधना कितनी बड़ी स्टार थी, जिन्हें अपनी बीमारी थायराइड के चलते, अपने चेहरे पे आने वाले बदलाव के चलते भरी जवानी में करियर छोड़ना पड़ा था। अब बबीता इनके नक्शे कदमों पर चल के बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं बन पाई, लेकिन एक्ट्रेस बन गई थी और एक्टिंग करते करते रणधीर कपूर को मिली। और राज कपूर के कहने पर कि शादी के बाद एक्टिंग नहीं चलेगी और बबीता ने एक्सेप्ट किया, आगे पीछे कुछ न देखा, सिर्फ कपूर खानदान बड़ा नाम देखा और शादी कर ली। शादी करने के बाद बहुत जल्दी बबीता को ये बात पता चल गई कि जितना बड़ा खानदान है उतनी ही बड़ी इस खानदान में प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो पैसों की कमी। रणधीर कपूर का करियर उस लेवल पर नहीं जा रहा था, तो उन्हें शराब की लत लगी थी। ऐसे में बबीता अलग होने का फैसला करती है। परिवार वाले समझाते हैं, फिर मान जाती है। वक्त तो बीतते गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने बेबो और लोलो को जन्म दिया और थोड़े वक्त बाद फाइनली उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया और बेबो और लोलो को अपने साथ रखा। अब रणधीर कपूर थे, करियर पे ध्यान देने के बजाय ज्यादा शराब पीने लगे। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी बबीता पर थी। क्या करती? कपूर के खिलाफ गई, बेटी को फिल्मों में लॉन्च कर दिया। अब ये सब कुछ करिश्मा कपूर बड़ी होने के नाते ना सिर्फ ये करीब से देख रही थी, बल्कि वो इस पूरी जर्नी का हिस्सा भी थी। इसलिए वो इस तरीके के हालातों के लिए बहुत मजबूत बन चुकी थी। वो माँ की हर बात मानती। फिल्मों में काम करते करते जब वो स्टार बन गई और जब करीना बड़ी हो गई, तो जब माँ ने कहा कि फिल्में छोड़ दो क्योंकि अब करीना फिल्मों में लॉन्च होगी, तुम किसी रिच आदमी से शादी कर लो, करिश्मा कपूर ये बात मान गई। जबकि करिश्मा कपूर सबसे पहले अक्षय खन्ना से शादी करना चाहती थी। कहते हैं उनकी माँ ने ही मना किया। बाद में वो अभिषेक बच्चन से शादी करना चाहती थी, क्योंकि श्वेता नंदा की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़ चुके थे। करिश्मा को लगा यहाँ तो मेरी शादी हो जाएगी। अभिषेक और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यहाँ भी उनकी माँ ने उनको मना कर दिया और संजय कपूर जो पहले से डिवोर्सी थे, जो फाइनेंशियली रिच थे, इसके लिए उनसे शादी करा दी। तो बाकी के डिसीजंस के अलावा ओनली शादी का डिसीजन करिश्मा कपूर लेती, अपनी चॉइस से शादी करती,
तो भी क्या करिश्मा कपूर के हालात आज ऐसे ही होते? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्ते।